गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? अच्छे हैं? यस। तो आप सभी का ऑनलाइन लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 एलपीपी। इसमें डिस्कस होगा 12.1 के क्वेश्चंस। ओके, बट उससे पहले कल मैंने एक जाते जाते जल्दी बोला था कि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध हो, तो वो जो कल पढ़ाया वही है। लेकिन मान लो अपरिबद्ध आ जाए। अब परिबद्ध और अपरिबद्ध क्या होता है? परिबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं बाउंडेड, अपरिबद्ध को बोलते हैं अनबाउंडेड। बाउंडेड यानी वो, सॉरी, परिबद्ध यानी वो चारों तरफ से बंद हो, जो सबका कॉमन एरिया आ रहा था बंद हो, तो उसे तो कहते हैं अपन परिबद्ध। अपरिबद्ध क्या होता है? बंद नहीं हो, एक तरफ से खुला हो। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र बंद नहीं हो, चारों तरफ से ढका हुआ हो, वो तो परिबद्ध कहलाता है। और ढका हुआ नहीं हो तो वो अपरिबद्ध कहलाता है। तो परिबद्ध वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो अपरिबद्ध वाला थोड़ा उसका कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं, फिर होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन ये पढ़ते हैं। जब सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो क्या करना है आपको? देखो, मान लो ये ज्ञात करना था आपको, ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका एलपीपी था। ठीक है, यहाँ कोई भी अवरोध वगैरह थे, कुछ भी मान लो, C1x C2y, ठीक है, P और C3x C4y Q एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो था। तो अपन ने क्या किया, अंत में बस एक नोट ध्यान रखना है, उपरोक्त क्वेश्चंस में अंत में यदि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो बस एक थोड़ा एक्स्ट्रा काम बनेगा। तो एक असमीका कौन सी वाली? और बनाना होगा। ठीक है, कौन सी असमीका? तो देखो, पहले इसी में पहला पॉइंट, जेड मिनिमम हो तो देखो, इसमें असमीका में हल किया होगा तो लास्ट तक हल करना है इसको। तो भाई हल तो वैसे ही करना है, स्टेप्स। ठीक है, असमीकाओं को ले लेंगे, असमीकाओं के डायग्राम, वो तो वही है ना, कल पढ़ लिया था। दूसरा, असमीकाओं के डायग्राम, सुसंगत क्षेत्र, तीसरा कोणीय बिंदु, ये पढ़ाया था मैंने कल, कोणीय को या कोणीय को, है ना, कोणीय बिंदु। चौथी स्टेप, एक टेबल बनाई थी। ठीक है, वो टेबल क्या थी, इस टेबल की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ध्यान से सुनो। वो टेबल ये ऐसे कुछ थी, कोणीय बिंदु मान लो, और यहाँ जेड मिनिमम ए एक्स प्लस बी वाई। अब मान लो कोणीय बिंदु कुछ है, कुछ ही मान लो, E1 कोमा E2, ये कुछ मान आया, E3 कोमा E4, ये कुछ मान आया,
E5, E6, ये भी कुछ मान आया तो मिनिमम है, तो मान लो ये मान मिनिमम आया, इसको अपन ने क्या कह दिया, एम, क्या कह दिया, एम। ठीक है, हमेशा जेड मिनिमम में चेक करेंगे अपन, है ना। जेड मैक्सिमम की बात मैं बाद में बताऊंगा। सुनो, जेड मिनिमम को समझो पहले। तो क्या करना है, एस समीका, कौन सी एस समीका, ध्यान से सुनना, उद्देश्य फलन वाला ये मान और टेबल वाला जो मान आया वो ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई लेस देन है, मिनिमम है ना, तो ये है समीका और बनेगी। फिक्स है भैया, ध्यान रखना, उद्देश्य फलन वाला मान है ये क्या है, उद्देश्य फलन, और ये टेबल से प्राप्त न्यूनतम मान। ठीक है, ये है समीका और बनेगी। का डायग्राम बनाए, का डायग्राम बनाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उपरोक्त असमीका का छायांकित भाग व सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु या कोई भी भाग या कोई बिंदु उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो तो, सुनो भाई, पहले सुनो, अपरिबद्ध है, क्या है, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो एक समीका का डायग्राम और बनाना होगा। अपन ये पता लगा रहे हैं कि अपना जो न्यूनतम मान स्मॉल m आया उससे भी और छोटा आ सकता है क्या, ये कब सिचुएशन होगी, अपरिबद्ध होने पर। तो कौन सी समीका पता लगाएंगे, ये कि उद्देश्य फलन का जो मान आया, उद्देश्य फलन का जो मान आ चुका है उससे भी और छोटा मान आ सकता है क्या, ये कब सोचेंगे, अपरिबद्ध में। ठीक है, अगर डायग्राम बना दिया, ये ध्यान रखना, कौन, सुसंगत क्षेत्र में उद्देश्य फलन और टेबल से प्राप्त न्यूनतम मान है। अगर इस असमीका, ध्यान रखना इक्वल साइन नहीं लगाया तो डॉटेड ग्राफ बनेगा इसका, ये बात पहले हो गई थी, डॉटेड है ना, ऐसे डॉटेड। ठीक है, फिर कौन सा तल लेना है वो देखेंगे, है ना। इस वाले छायांकित भाग और सुसंगत क्षेत्र में यदि कुछ कॉमन है तो न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है, हो तो उभयनिष्ठ हो तो z का न्यूनतम मान उभय को उपस्थित विद्यमान नहीं है, न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। और यदि कॉमन ना हो तो m ही z का न्यूनतम मान होगा। और यदि कॉमन नहीं हो, कॉमन हो तो आंसर नहीं है, कॉमन हो उल्टा है, कॉमन हो तो आंसर नहीं है, कॉमन नहीं है तो जो मान आया वही है। क्यों, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखो एक एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, पढ़ लो इसको। अभी आप सोच रहे होंगे सर अधिकतम हो तो क्या कुछ बताया नहीं,
तो वो अधिकतम अभी मैं बोल दूंगा थोड़ी देर में, है ना। पहले न्यूनतम वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। तो समझ आ गई ना बात। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। मैंने वापस लिख दिया इधर। चलो पहली स्टेप क्या थी, क्वेश्चन को लिखना। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। पहले स्टेप यहाँ लगा देते हैं, व्यवरोधों के संगत, व्यवरोधों के संगत समीकरण लेने पर, व्यवरोधों के संगत समीकरण लेने पर। तो समीकरण ले लो बराबर -5, वही तरीका 0 0, x बराबर 0 तो 5, y बराबर 0, डायरेक्ट देखो -5/2, -5/2, ठीक है। डायग्राम बना लो इधर, डायग्राम बना लेंगे इधर, ठीक। तो देखो छोटे छोटे पैमाना आ रहे हैं, तो एक बड़ा खाना बराबर आप 1 इकाई ले लो, है ना, 1 इकाई बहुत है। तो 0,5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0,5, -5/2, 0, -1, -2, -3, तो यहाँ कहीं होगा -5/2, 0। बना लो डायग्राम, डायग्राम बना लो। ठीक है, डायग्राम बन गया। चलो अब इसमें वापस वही असमीका, वापस असमीका पे आ जाओ। इसमें टाइम लगता है बच्चों, पहली टाइप की है ना, तो पुट 0 0 0 0 पुट करो। तो 0 0 0, एक्स और वाई की जगह 0, क्या 0 -5 से बड़ा होता है, ट्रू। आ जाओ इधर वापस। तो क्या करोगे, 0 0 पर ट्रू मिला तो 0 0 की ओर, 0 0 की ओर ऐसे इधर तीर का निशान बना दो, है ना, मतलब इधर वाला क्षेत्र आएगा, ऊपरी अर्धतल या निचला अर्धतल। ये हो गया। अब दूसरा उठाना है वापस यहाँ से, दूसरी असमीका ये रही 3x + y। एक बार देख लो, यही है 3x + y, सही, ठीक है। तो दूसरी असमीका ले रहे हैं, समीकरण ले रहे हैं 3x + y = 3, समीकरण नंबर 2। अब इसका डायग्राम बनेगा फटाफट से। 0 तो 3, y0 y y0 तो x बराबर 1, 0,3 1,0। इधर आ जाओ, सबके डायग्राम एक में बनते हैं, ये तो पता है आपको। कोई सा भी ले लेते हैं। तो ये देखो 0,3 तो ये रहा, और 1,0 ये रहा, इन दोनों को मिला दो। ऐसे मिला देंगे। सही नहीं आई लाइन, ठीक है। अब इसमें 0 0 पुट करो। असमीका, असमीका कौन सी थी,
असमीका 3x + y > 3, तो पुट 0 0। तो 0 3 से बड़ा होता है क्या? 0 3 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना, तो फॉल्स, फॉल्स असत्य। तो विपरीत जाना है, इस 0 0 से विपरीत जाना है। तो विपरीत किधर जाएंगे? इधर, है ना, विपरीत रहा ये, 0 0 की ओर नहीं जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और है, ये 2x - 3y, 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 12। तो वही, अच्छा समीकरण नंबर 3, x बराबर 0 तो -4, y बराबर 0 तो 6, तो 0, -4 और 6, 0, इसी में आ जाओ। 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो रहा 6, 0, और 0, -4 ये रहा 0, -4, दोनों को मिला दो। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हो। चलो, असमीका में वापस 0 0 पुट करो। असमीका क्या थी? 2x - 3y < है ग्रेटर देन है। क्वेश्चन में देखो, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो 0 0 पुट करो, तो 0 ये हो गया। ठीक है, सत्य या असत्य? सत्य। तो क्या लिखोगे? 0 0 की ओर, 0 0 की ओर, तो 0 0 किधर है? इधर है। तो देखो, और 2 तो है ही, ये तो x > 0 y > 0 इधर ही होता है, मतलब पहले चतुर्थांश में ही हो गए, है ना। तो आप देखो, सब बनाना तो है इनको ऐसे ऐसे, है ना। तो आंसर तो आता, तो अगर सुसंगत क्षेत्र आएगा तो पहले चतुर्थांश में आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन पहले चतुर्थांश में ही पड़ता है। तो देखो कौन सा सुसंगत क्षेत्र दिख रहा है? सुसंगत क्षेत्र यानी कॉमन, तो ये दिख रहा है अब। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से डिजाइन वगैरह कर सकते हो। तो लिख देता हूँ इसमें सुसंगत क्षेत्र, ठीक है, सुसंगत क्षेत्र। और कौन सा है इस बार? अपरिबद्ध। चलो, सुसंगत क्षेत्र आ गया। उसके बाद क्या करते थे? कोणीय बिंदु। थोड़ा जल्दी से, है ना, कोणीय बिंदु देखो सब आ चुके हैं आज। ये रहा ए बी सी और डी भी है क्या? है। कोणीय बिंदु भी आ गए। कोणीय बिंदु कौन कौन से हो गए? यहाँ लिख देता हूँ, कोणीय या कोणीय, कोणीय बिंदु एक ही बात है। कौन कौन से हो गए? ए हो गया 1, 0, 6, 0, सी 0, 3 और डी है 0, 5। डी है 0, 5। ठीक है, वही टेबल बनानी है। चौथी स्टेप, इष्टतम हल, अतः जेड का इष्टतम हल। तो जेड मिनिमम क्या था? यही था, चेक कर लो एक बार, -20 + -50 + 20 वैसे ही है। और कोणीय बिंदु जो जो आए वो सारे लिख लो।
तो पहला आया, जैसे ए मान लिया था अपन ने, बी को 6,0, सी को 0,3 और डी को 0,5। तो इस पर क्या क्या मान आ रहे हैं, पुट करो। 1,0 -50, -6×5 30 और 0,3 60 और 100, 5 दूनी 10, 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम कौन सा पड़ रहा है, ये वाला। तो ये हो गया m, न्यूनतम। अब एक 5वीं स्टेप और रहती है अपरिबद्ध में। अपरिबद्ध अतः असमीका, एक असमीका और बनेगी। कौन सी, ax + by, ये पढ़ाया आज मैंने। -50x + 20y < -300। इसका डायग्राम बनाओ। तो पहले समीकरण ले लो। $300, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वही लेस देन मिनिमम है, z मिनिमम था ये, है ना। तो लेस देन 0 0, x को 0 पुट करोगे 15, y को 0 पुट करोगे तो आएगा -5x + 20y। x को 0 पुट किया 15 हो गया, 0,15। ठीक है, कुछ गड़बड़, अच्छा ये -300 था ना। ठीक है, x को 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, -15, और y को 0 पुट करोगे तो 6। ठीक है, 0, -15। ये डायग्राम इसमें बनाओ, इसी में बनाना है इसको भी। तो कहाँ गया डायग्राम, यस। जीरो 6,0 ये रहा, और इधर कहीं होगा 0, -15। तो इसको मिला दो, इसको मिला दो, डॉटेड लाइन। डायग्राम को थोड़ा उधर ले लेता हूँ मैं। डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन है ना। चलो, अब इसमें 0 0 पुट करना है वापस। समीका पे आ जाओ। इसकी समीका लेस देन -300, पुट 0 0। तो क्या है, 0 -300 से छोटा होता है क्या, नहीं, फॉल्स। तो इसका छायांकित भाग कौन सा हो जाएगा, विपरीत वाला, ये वाला। तो देखो ये कुछ कॉमन आया कि नहीं है, ये कॉमन पार्ट किसका कॉमन, इसका और सुसंगत क्षेत्र का। तो अपन आंसर क्या देंगे हमेशा, बस आंसर लिखना है बस। चूंकि उपरोक्त असमीका व सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ बिंदु, कुछ उभयनिष्ठ, एक भी हो भले, कुछ उभयनिष्ठ बिंदु है, अतः उद्देश्य फलन z का न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है। अपन पता लगा रहे थे कि अपरिबद्ध आ गया तो -300 से भी छोटा मान है क्या, मतलब ऐसे पता लगाना होता है। तो
कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ छोटा मान है, लेकिन उसका अपन पता नहीं कर सकते क्योंकि मेथड तो -300 वाला ही आता है अपन को। तो कुछ कॉमन आ रहा है तो अपन विद्यमान नहीं है, ठीक है। और कॉमन नहीं आ रहा होता तो आंसर क्या हो जाता, -300 ही हो जाता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इवन पढ़ाने वाले भी कम ही जानते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। ये सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम भी जानते हो। चलो ये हो गया। तो अब आपके ये जो प्रश्नावली है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अब, सारे। इसमें दोनों पूछ रहा है, ठीक है ना। न्यूनतम मान 2 बिंदुओं से अधिक, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बिंदुओं पर मान -300 ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।